मेरे ऊपर गिर गए। जब शीशे वाले उन्होंने छोड़ा तो उनको मैं खींच के ड्राइवर गाड़ी तो मैं चला रहा था, उनको उसके बाद खींच के मैंने गाड़ी लंबोर्गिनी कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को छीन दिया, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या आपने कभी सुना है कि किसी कार को प्रोटोकॉल मिलता है? क्या आपने देखा है कि एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी को काले पर्दे में लपेटकर बाउंसर्स की सुरक्षा दी जाती है? और क्या आपने कभी ऐसा बीमार ड्राइवर देखा है जिसे हार्ट अटैक तो सड़क पर आता है, लेकिन इलाज के लिए वो सीधा दिल्ली के अस्पताल उड़ जाता है? दोस्तों, कानपुर का लैम्बोर्गिनी कांड सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये इस देश के सिस्टम का वो जीता जागता मजाक है जहां पैसा और रसूख कानून की आंखों पर पट्टी बांध देता है। आज सत्य भारत टाइम्स पर खोलेंगे इस हाई प्रोफाइल ड्रामे की एक एक परत। बने रहिए। 8 फरवरी का दिन था। कानपुर का पौष इलाका रेव मॉल। तंबाकू किंग के मिश्रा के साहबजादे शिवम मिश्रा अपने करोड़ों की लैम्बोर्गिनी से सैर सपाटा कर रहे थे। रफ्तार इतनी थी कि गाड़ी बेकाबू हो गई। पहले एक ऑटो को चीरते हुए निकली, फिर एक वहां खड़ी बुलेट को रौंदते हुए खंबे से जा टकराई। तौफीक समेत 6 लोग सड़क पर लहूलुहान पड़े थे, लेकिन रसूख देखिए, घायल सड़क पर तड़प रहे थे और बाउंसर्स शिवम मिश्रा को गाड़ी से निकालकर सुरक्षित ले जा रहे थे। पुलिस तमाशा देख रही थी और अगले दिन गाड़ी को थाने में ऐसे ढक कर रखा गया जैसे कोई बेशकीमती तोहफा हो। अब सुनिए वो फिल्मी कहानी जिसे सुनकर जॉली एलएलबी के वकील भी शर्मा जाएं। वकील और पिता का दावा है कि गाड़ी शिवम नहीं, मोहन नाम का ड्राइवर चला रहा था। शिवम तो बस बगल वाली सीट पर बैठकर बीमार हो रहे थे। गाड़ी लंबोर्गिनी कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को छीन दिया, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर वो उसको गाड़ी को टेस्ट के लिए गए, सिविल लाइन्स तक ले गए। सिविल लाइन से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास, जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ के शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही, सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी, उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। भैया को झुका देख के उसके बाद जब वहाँ से वो उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके से भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाज़ा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा। अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है, इधर से परेशान है। तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला, शीशा भी नहीं। ओनर गुम्बे से जिस तरीके से तोड़ के उसका शीशा खोला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी उन्होंने दरवाज़ा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाज़ा निकालने के बाद में उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे यहाँ इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात की है। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर से कहा, सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले मेरे उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर दिल्ली का नंबर डॉक्टर सब मैं बता रहा हूँ, शांति से सुनो। लेकिन जनाब, वायरल वीडियो तो कुछ और ही चीख रहा है। ड्राइविंग सीट यानी दाईं तरफ का शीशा तोड़ा गया और वहीं से बेहोश शिवम को बाहर निकाला गया। क्या भारत में गाड़ियां अमेरिका की तरह बाईं तरफ से चलाई जाती हैं? क्या कानून इतना भोला है कि वो ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट का अंतर नहीं समझता? कल एक मोहन नाम का शख्स कोई कोर्ट में सरेंडर करने भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने उसे ये कहकर भगा दिया, भाई तुम्हारा नाम तो एफआईआर में है ही नहीं, तुम मुजरिम बनने कहाँ से आ गए? मेरे ऊपर गिर गए। हाँ, जब शीशे वाले उन्होंने छोड़ा
हाँ हाँ तो उनको मैं खींच के जब उनको हटाया पड़ा गाड़ी तो मैं चला रहा था, उनको उसके बाद खींच के मैंने घंटा नहीं वो थे और मैं थे बस शिवम जी। कानपुर पुलिस की फुर्ती तो देखिए, पहले एफआईआर अज्ञात के खिलाफ लिखी गई, जब सोशल मीडिया पे जनता ने शोर मचाया तब जाकर शिवम का नाम जुड़ा। पुलिस कहती है शिवम दिल्ली के किसी अस्पताल में है, लेकिन किस अस्पताल में है ये साहब को नहीं पता। क्या दिल्ली का वो अस्पताल पाताल में है? कानपुर से लखनऊ पास था, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली ही क्यों आना पड़ा? और आज जब बवाल 7वें आसमान पर पहुंच गया है तो 4 दिन बाद यानी 12 फरवरी को पुलिस ने शिवम की गिरफ्तारी का ड्रामा पूरा किया। ये वही पुलिस है जो फिरोजाबाद से एक मजदूर को ढूंढ निकालती है क्योंकि उसने गड्ढे की सूचना दी थी, लेकिन करोड़ों की गाड़ी चलाने वाला रईस ज़्यादा 4 दिन तक अस्पताल के पर्दे में छुपा रहता है। सत्य भारत टाइम्स आज कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल जी से कुछ चुभते हुए सवाल पूछता है। पहला सवाल, करोड़ों रुपए की गाड़ी का मालिक अज्ञात कैसे हो गया? क्या पुलिस को वाकई नहीं पता था कि आरोपी किस अस्पताल में है या उसे भागने का मौका दिया जा रहा था? क्या यही प्रोटोकॉल किसी गरीब रिक्शे वाले को भी मिलता? दोस्तों, शिवम मिश्रा अब हिरासत में है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है। ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो मानती है कि पैसा फेंक कर कानून का गला घोटा जा सकता है। हम इस मामले पे नज़र बनाए रखेंगे और देखेंगे कि कोर्ट में पुलिस कितनी मजबूत पैरवी करती है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में इंसाफ होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए सत्य भारत टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं अमृतपाल सिंह, जय हिंद, जय भारत।